पोलैंड की 2 दिवसीय यात्रा के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए हैं। 1991 ईस्वी में सोवियत संघ से कटकर अलग राज्य बनने के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला यूक्रेन दौरा है। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे रूस और यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यूक्रेन की यात्रा मॉस्को की उनकी यात्रा के लगभग 6 सप्ताह के बाद प्रारंभ हो रही है। मॉस्को की उनकी यात्रा तब अमेरिका और उसके कुछ पश्चिमी सहयोगियों को पसंद नहीं आई थी और यूक्रेन ने भी इस पर कड़ा प्रतिवाद किया था। लेकिन अब भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर पहुंच गए हैं। अपनी इस यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर विचारों को साझा करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने के मौके की प्रतीक्षा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि एक मित्र और साझेदार के रूप में हम इस क्षेत्र में शीघ्र शांति और स्थिरता की वापसी की उम्मीद करते हैं। मोदी कड़ी सुरक्षा के बीच रेल फोर्स 1 ट्रेन से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं। इस यात्रा में उन्हें लगभग 10 घंटे लगे। यहाँ उन्होंने लगभग 200 भारतीयों से मुलाकात की। भारत रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर इस क्षेत्र में शांति चाहता है, लेकिन भारत ने अभी तक यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा नहीं की है। भारत वार्ता और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के समाधान का आह्वान कर रहा है। इस युद्ध को मॉस्को एक विशेष सैन्य अभियान के तौर पर देखता है। हालांकि हालिया रूस दौरे पर भारत के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुए बातचीत में यह कही थी कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और दुनिया को इस समय युद्ध की नहीं बल्कि शांति की ज़रूरत है। तब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इससे सहमति जताई थी। ऐसा ही कोई सहमति अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की तरफ से भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता है तो शायद वे इस क्रम में अपनी मध्यस्थता कर सकते हैं यूक्रेन और रूस के बीच। गौरतलब है कि अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा पर अपनी नाराज़गी दर्ज कर चुका है। वाशिंगटन इस समय चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच नई दिल्ली के साथ संबंधों को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है और नई दिल्ली भी अपने पुराने मित्र रूस के साथ संबंध बरकरार रखते हुए पश्चिम के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाना चाहता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के बाद यूक्रेन का दौरा काफ़ी मददगार साबित होगा।